गिरिडीह में कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद उनके मुखाग्नि को लेकर एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। गैर तो गैर अपने भी शव का दाह संस्कार करने से परहेज कर रहे हैं। हर दिन बरमसिया शमशान घाट में घंटों मृतकों का शव पड़ा रहता है और उसे मुखाग्नि नसीब नहीं हो रही है। इसी को ध्यान में रखकर बरमसिया मोहल्ले के कुछ युवा सामने खड़े हुए हैं, जो कोरोना से मृत हुए लोगों का दाह संस्कार कर रहे हैं और उन्हें मुखाग्नि दे रहे हैं। रविवार को भी करबला रोड के एक मृत व्यक्ति का शव काफी देर तक पड़ा रहा, जिसके बाद कांग्रेस नेता अजय सिन्हा के प्रयास से मारवाड़ी युवा मंच की ओर से मुफ्त में लकड़ी की व्यवस्था कराई गई। वहीं मोहल्ले के रॉकी नवल, रामजी यादव, मिथुन राम, माले नेता राजेश सिन्हा आदि के द्वारा मृतक के मुखाग्नि की व्यवस्था की गई। इस दौरान युवाओं ने कहा कि कोरोना संक्रमितों के मौत के बाद उनके दाह संस्कार के लिए सरकारी स्तर पर भी नियम बननी चाहिए। साथ ही मृतक के परिजन भी पूरी सुरक्षा के साथ शमशान घाट आए और अपने परिजनों का दाह संस्कार तरीके से करें। इन्होंने कहा कि तभी मृतक को सद्गति मिल पाएगी। इन्होंने कहा कि ये हमेशा मदद के लिए तत्परता के साथ खड़े हैं। मेरे सर्व समाज से यह अपील है कि जो भी कोविड से मृत व्यक्ति का लाश आता है उसके साथ कम से कम 5 या 10 व्यक्ति आए। सरकार से भी अपील है एक कोविड मृत व्यक्ति का एक रूल ऑफ कंडक्ट बनाया जाए और कम से कम 5 से 10 व्यक्ति को लाश के सामने लाश को सुपुर्द किया जाए, क्योंकि फिर लाश को जलाने में दिक्कत होता है और लोग जो है अनजाने में डर के कारण लाश को ये दाह संस्कार में नहीं आते हैं शमशान घाट में, जिसके कारण से शमशान घाट में जो सोशल एक्टिविटी हो रही है वो प्रभावित होती है। बड़ा दिक्कत है, इस समय है अभी कोरोना बहुत ही भयानक रूप से पूरे गिरिडीह शहर में फैला हुआ है। हम सभी लोगों से अनुरोध करते कि वो घर पे रहे और सेफ रहे। अगर किन्हीं को सामान लाने या कोई चीज़ का जरूरत है घर से एक जन रहे, निकले, मास्क पहने, दूरी बनाए रखें। और इस स्थिति में जब भी देख रहे कोरोना से किसी का डेथ हो रहा है तो उनके घर से संख्या कम लोग आ रहे हैं। कम कोई भी अगर ऐसी परिस्थिति में किसी के घर में घटना होती है तो कम से कम 4 जन जरूर आए, ताकि यहाँ पे लोग उनके साथ लोग मिलकर दाह संस्कार करें। बड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है जिनके घर में अगर ये घटना घटती है तो थोड़ा सा एक्टिव है और जागरूकता लाए, क्योंकि हम लोग भी यही काम कर रहे हैं। ये है मिथुन चंद्रवंशी और जान रहेंगे कि ये आज का चौथा है लाश। ये निवेदन है कि जो भी जिस समाज से या जिनके परिवार से ऐसा हो रहा है, कम से कम 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग तो दूर से ही रहें। इस तरह से आपको सरकार दे रही है, रोटरी क्लब दे रही है, आप उसको पहन के जला सकते हैं। ये लोग अभी लगभग 8-10 से ज़्यादा लाश जला चुके हैं और निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ तरीके से कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि समाज के और भी कई लोग जो है जिनका परिवार के साथ ऐसा हादसा होता है वो ज़रूर आए। और हम चाहेंगे कि राजेश जी सबसे पहले हम यहाँ शमशान घाट में जो अभी कोविड से मौत हो रही है उनके शव को जलाने के काम में जो लोग अपना महान योगदान दे रहे हैं उनको हम बहुत ही अपनी तरफ से उनको हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे समय जबकि खुद उनके परिजन, खुद उनके स्वजन, खुद उनके करीबी भी शव के पास जाना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, ऐसे में ये लोग एक सामाजिक भावना के तहत, एक इंसानी भावना के तहत में ये काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इसमें हम एक अपील भी करना चाहेंगे कि भय किसी चीज़ का इलाज नहीं होता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा लोग भयभीत हैं। हम समझते हैं कि प्रॉपर किट पहन करके और हर तरह के एहतियात बरत करके आदमी को जो भी संस्कार हो, चाहे जो भी कार्य हो, वो काम वो कर सकते हैं। इसलिए हम अपील करेंगे लोगों से और हम सरकार से भी ऐसी उम्मीद करेंगे। अब कहने की बात नहीं है कि गिरिडीह में आप देखेंगे कि व्यवस्था नाम की चीज़ सिर्फ गिरिडीह की बात नहीं है, बल्कि ये पूरा सिस्टम का मामला है। एक लोकल सिर्फ यहाँ का प्रशासन की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पोस्टमार्टम भी होता है तो पोस्टमार्टम करने के लिए भी कोई सरकारी कर्मी इस तरह के बहाल नहीं है जिनको कोई बेहतर वेतन मिले और जिनकी वहाँ एक पक्की नौकरी हो। या इस तरह के मान लिया अभी लाश डिस्पोजल करने का भी अगर मामला है तो यहाँ पर भी इस तरह के लोगों का मतलब है कि ये डिप्यूटेशन होना चाहिए, एक बहाली होना चाहिए, ताकि वो हर काम को अपना एक ड्यूटी समझ करके करें।